हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल लारिका। आज इस वीडियो पे मैं 6 मंथ बेबी डेवलपमेंट माइलस्टोन एंड केयर के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं 1 से 5 महीने तक के बेबी डेवलपमेंट और केयर के बारे में वीडियो बनाई है, उसका लिंक दे दी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब जानेंगे वेट और हाइट के बारे में। पहले कुछ महीनों की तुलना में 6 महीने के बच्चे के वजन और हाइट में काफ़ी बदलाव होते हैं। छठे महीने में बेबी गर्ल का सामान्य वजन लगभग 5.6 से लेकर 7.5 किलो तक और लंबाई करीब 65.7 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वहीं बेबी बॉय का सामान्य वजन लगभग 6.2 से लेकर 8.2 किलो तक हो सकता है और लंबाई लगभग 67.6 सेंटीमीटर तक हो सकता है। ये WHO के विकास चार्ट के अनुसार है। आपके बच्चे के वजन और लंबाई में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। अब बात करते हैं बेबी डेवलपमेंट माइलस्टोन के बारे में। जैसा कि आप जान ही चुके होंगे कि शिशु जन्म के 1-2 महीने बाद से ही कुछ न कुछ नया सीखने लगता है। उनका सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और यहाँ तक कि भावनात्मक विकास भी होने लगता है। 6 महीने के शिशु का विकास तो पहले के कुछ महीनों की तुलना में अधिक होने लगता है और वह कई और नई चीज़ें जानने लगता है। मानसिक विकास के बारे में बात करेंगे तो बच्चे चीज़ों को मुंह में ले लेते हैं। कोई भी चीज़ उनके पास हो तो उसे अपने मुंह में ले लेते हैं। इसीलिए माता पिता को थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना चाहिए और शिशु पर हर वक्त ध्यान रखना चाहिए ताकि वो नीचे पड़ी चीज़ों को या खिलौनों को मुंह में न ले सके। जब शिशु 6 महीने का हो जाता है तो वह अक्सर आवाज़ों को सुनकर उसकी नकल उतारने की कोशिश करने लगता है। कई बार तो वह अपने आसपास लोगों को देखकर भी उनकी नकल उतारने की कोशिश करता है। 6 महीने के बच्चे अपने नाम को भी समझने और पहचानने लगते हैं। जब कोई उन्हें उनके नाम से पुकारता है तो वो प्रतिक्रिया देते हैं। इस उम्र में शिशु चीज़ों को लेकर ज़्यादा जिज्ञासु होने लगते हैं। उनके सामने अगर कुछ रखा हो तो वो उन्हें छूने और पकड़ने की कोशिश करते हैं। साथ ही आसपास रखी चीज़ों को देखने लगते हैं। 6 महीने के शिशु तरह तरह की ध्वनियाँ निकालने लगते हैं। साथ ही माँ, दादा, बाबा जैसे शब्द बोलने की कोशिश करने लगते हैं। इतना ही नहीं, आईने में देखकर या खिलौनों की आवाज़ सुनकर या उनके साथ खेलते हुए वो अपनी भाषा में गाने की भी कोशिश करते हैं या तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगते हैं। यहाँ तक कि खुद की आवाज़ सुनकर भी खुश हो जाते हैं। 6 महीने के शिशु अपनी खुशी और दुख को प्रकट करने के लिए भी आवाज़ें निकालते हैं। वो रोने या चिल्लाने लगते हैं ताकि लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो। अब बात करते हैं शारीरिक विकास के बारे में। 6 महीने में शिशु की आँखों में भी बदलाव होने लगता है, यानी उनकी दृष्टि तेज होने लगती है। वो 2 रंगों के बीच अंतर समझने लगते हैं और उनके सामने अगर कोई रंग बिरंगी किताब या खिलौने हो तो वो लगातार कई देर तक उनको देखना पसंद करते हैं। छठे महीने में शिशु के आँख और हाथ का तालमेल बैठने लगता है। वो जिन चीज़ों को देखते हैं उन्हें पकड़ने की भी कोशिश करते हैं, भले ही वो वस्तु उन्हें ना मिले। छठे महीने में शिशु छोटी वस्तुओं को अपनी सारी उंगलियों के साथ पकड़ना सीख जाते हैं। अगर आपका शिशु फॉर्मूला दूध पीता हो तो आप गौर करेंगे कि आपका शिशु धीरे धीरे बोतल पकड़ना शुरू कर देता है।
6 महीने में शिशु की मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होने लगती हैं और वो बिना किसी सहारे के बैठना सीखने लगते हैं। यहाँ तक कि वो सिर को सीधा करना भी सीखने लगते हैं और जब वो पेट के बल लेटते हैं या किसी के गोद में जाते हैं तो सिर को सीधा रखने की कोशिश करने लगते हैं और गर्दन को इधर उधर घुमाकर आसपास की चीज़ों को भी देखने लगते हैं। छठे महीने में शिशु को दांत आने शुरू हो जाते हैं। इसी कारण उनके मसूड़ों में सिहरन होनी शुरू होती है और वो चीज़ों को काटना भी शुरू करने लगते हैं। छठे महीने में शिशु की पाचन शक्ति भी पहले के मुकाबले ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। इसलिए शिशु को माँ के दूध के साथ साथ ठोस आहार देने की भी ज़रूरत होती है। ऐसे में जब कोई उनके सामने कुछ खाता है तो वो भी खाने के लिए उत्सुक होने लगते हैं। इसके अलावा अगर 6 महीने में बच्चे के दांत न आए हो तो भी उन्हें थोड़ा बहुत ठोस आहार दिया जा सकता है। 6 महीने से बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार की भी ज़रूरत होती है क्योंकि इनसे उन्हें पोषण मिलता है। ध्यान रहे, आपका शिशु हल्के फुल्के ठोस आहार के लिए तभी तैयार होगा जब वो अपने गर्दन और सिर को सही तरीके से कंट्रोल कर बैठना सीखने लगे। हालांकि शिशु को ठोस आहार देने से पहले अपने डॉक्टर से भी एक बार ज़रूर बात करें और शिशु को क्या खिलाना है और क्या नहीं उसका एक आहार चार्ट भी लें। अब बात करेंगे सामाजिक और भावनात्मक विकास के बारे में। 6 महीने के बच्चे अपने आसपास रहने वाले लोगों को पहचानने लगते हैं। अपने माता पिता और घर के अन्य सदस्यों को दूर से ही पहचानने लगते हैं, लेकिन वहीं किसी अनजान व्यक्ति को देखकर घबरा जाते हैं, उन्हें देखकर डर जाते हैं और रोने लगते हैं। शिशु माता पिता के साथ खेलना और वक्त बिताना पसंद करने लगते हैं। कई बच्चे तो अगर पूरे दिन के बाद अपने पिता को देखते हैं तो खिलखिलाकर खेलने के लिए इशारा भी करते हैं। 6 महीने के बच्चे दूसरों के हाव भाव पर भी प्रतिक्रिया देना सीखने लगते हैं। अगर उनके सामने कोई खुश है तो वो भी अपने हाव भाव से खुशी व्यक्त करेंगे, लेकिन अगर कोई दुखी है, खासकर वो जिन्हें वो पहचानते हैं, तो वो भी दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। अगर उनके पास बैठा कोई बच्चा रो रहा हो तो वो भी रोना शुरू कर सकते हैं। अब देखते हैं 6 महीने के बच्चे के लिए कितना दूध आवश्यक है। शिशु जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी भूख और खाने पीने की आदतें भी बदलने लगती हैं। 6 महीने के बच्चे की भी दूध पीने की आदतों में बदलाव होने लगता है। सभी जानते हैं कि 6 महीने तक शिशु के लिए माँ का दूध ही जरूरी होता है, लेकिन छठे महीने में शिशु को हल्के फुल्के ठोस आहार भी देना जरूरी होता है। इस दौरान शिशु को 700 से 800 ml प्रतिदिन माँ के दूध की ज़रूरत होती है। कुछ शिशु इससे ज़्यादा या कम दूध भी पी सकते हैं। यह पूरी तरह से उसकी भूख व गतिविधियों पर निर्भर करता है। अगर आपका शिशु दूध पीने के लिए ज़्यादा उत्सुकता न दिखाए तो डॉक्टर से सलाह के बाद उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में ठोस आहार भी देना शुरू कर सकते हैं। अगर आप अपने शिशु को फार्मूला दूध दे रहे हैं तो 800 ml तक दिया जा सकता है। 6 महीने का बच्चा धीरे धीरे ठोस आहार के प्रति अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने लगता है। साथ ही उसका पाचन तंत्र इतना विकसित हो जाता है कि ठोस आहार को हजम कर सके। ऐसे में 6 महीने में शिशु को माँ के दूध के साथ साथ सॉलिड फूड भी दिया जा सकता है।
एक बार में आपका बच्चा जितना खाएगा वो आपके बच्चे की मुट्ठी के आकार के बराबर हो सकता है। अनाज आप पूरे दिन में 4 से 8 चम्मच तक दे सकते हैं। सब्जियों की प्यूरी भी 4 से 8 चम्मच तक दे सकते हैं। फलों की प्यूरी भी दे सकते हैं और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ भी 1 से 6 चम्मच तक दे सकते हैं। और पानी आधे से 1 कप या 125 ml से 250 ml तक दे सकते हैं। जब शिशु किसी नए ठोस आहार का सेवन करना शुरू करें तो एक वक्त में एक ही तरह का खाद्य पदार्थ दें, न कि कई सब्जियों का मिश्रण। जो नया खाद्य पदार्थ बच्चे को दिया जा रहा है उसे ही 3 से 4 दिन दें। इससे आपको पता चल जाएगा कि यह आपके बच्चे को सूट कर रहा है या नहीं। माँ का दूध आयरन का समृद्ध स्रोत नहीं होता, इसलिए शिशु के लिए आयरन युक्त अनाजों को चूज करें। इसे आप ब्रेस्ट मिल्क में मिलाकर दे सकते हैं। शिशु को शहद न दें क्योंकि शहद में बैक्टीरिया हो सकते हैं जो आपके शिशु के लिए घातक साबित हो सकते हैं। बच्चे को हर तरह के पौष्टिक आहार खिलाने की आदत डालें। अब बात करते हैं 6 महीने के बच्चे के लिए कितनी नींद आवश्यक है। जब शिशु 6 महीने का होता है तो उसकी नींद की अवधि पहले की तुलना में कम या ज़्यादा होने लगती है। 6 महीने के शिशु को रात में 6 से 8 घंटे तक की नींद की ज़रूरत होती है। इसके अलावा वह पूरे दिन में 1-2 बार कुछ घंटों की झपकी ले सकता है। यह पूरी तरह से शिशु की आदतों व गतिविधियों पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं बेबी स्वच्छता से जुड़ी कुछ बातें। शिशु के बेहतर विकास में उनकी स्वच्छता का भी बड़ा योगदान होता है। अगर शिशु साफ सुथरे रहेंगे तो बीमार नहीं होंगे। शिशु को नियमित तौर पर नहलाएं। अगर मौसम ठंडा है और आप रोज़ नहीं नहला सकते तो कम से कम उनके शरीर को गर्म या गुनगुने पानी में भीगे तौलिए से पोंछ दें। शिशु के आँखों की देखभाल के लिए सुबह नरम कपड़े को पानी में भिगोकर या फिर वाइप से आप आँखों को साफ करें ताकि गंदगी निकल जाए। थोड़ी थोड़ी देर में शिशु के नेपी को चेक करते रहें। अगर शिशु का डायपर गीला हो गया है तो उसे तुरंत बदल दें ताकि शिशु को रैशेज न हो। बड़ों की तरह शिशु के भी नाखून बढ़ते हैं, इसलिए उन पर भी ध्यान दें। अगर नाखून बड़े हो जाएं तो उन्हें काटें ताकि नाखूनों में जमी गंदगी से उन्हें संक्रमण या नाखूनों से उन्हें खरोंच न लगे। मसूड़ों की मालिश या दांतों को साफ करने के लिए पेस्ट के बिना नरम सिलिकॉन फिंगर ब्रश का उपयोग करें। इसके अलावा अगर उनके दांत निकल गए हैं तो खास तौर पर दूध पिलाने के बाद साफ करें। इस तरह से बच्चे को दांतों को जल्दी ब्रश करने की आदत पड़ जाती है और बड़े होने के बाद उन्हें अपने दांतों को ब्रश करने में परेशानी नहीं होती है। 6 महीने का बच्चा चीज़ों को मुंह में लेना सीखने लगता है। ऐसे में उनके खिलौनों को साफ रखें ताकि अगर वो उन्हें मुंह में ले तो उन्हें संक्रमण न हो। घर को साफ रखें ताकि वो नीचे पड़ी गंदगी को मुंह में न ले सके। इससे उन्हें न सिर्फ संक्रमण हो सकता है बल्कि उनके गले में भी अटकने का डर होता है। अब देखते हैं 6 महीने के बच्चे के लिए कौन से खिलौने अच्छे हैं। आप अपने शिशु के लिए म्यूजिकल खिलौने जिनमें सॉन्ग बज रहा हो, सॉफ्ट बॉल हो, घूमने या चलने वाले खिलौने ले सकते हैं। इसके अलावा भी बाज़ार में कई सारे खिलौने उपलब्ध हैं। बेबी वॉकर का उपयोग अभी से ना करें, इससे कुछ खास फ़ायदा नहीं होता बल्कि शिशु के गिरने का डर रहता है। अब बात करते हैं माता पिता बच्चे के विकास में कैसे मदद कर सकते हैं।
शिशु के सही विकास के लिए सबसे ज़रूरी है माता पिता का योगदान। शिशु के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं, उनके साथ खेलें और उन्हें बाहर घुमाने ले जाएं। उनके सामने रंग बिरंगी किताबें रखें और उन्हें कहानियाँ व लोरी सुनाएं। उनके साथ बात करें ताकि वो भी बातें सुनकर अपने तरीके से बोलने की कोशिश करें। अपने बच्चे के मनोरंजन के लिए मोबाइल, टीवी या किसी भी प्रकार की स्क्रीन का उपयोग न करें, खास तौर पर जब आप उन्हें खाना खिला रही हो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।